नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, अभी जहां कर्मचारियों का मुद्दा जो जोर शोर से उभरा वो पश्चिम बंगाल था, जहां पर हमने देखा कि कैसे कर्मचारियों का मुद्दा, चाहे वो वेतन आयोग का मसला हो, चाहे डीए का मसला हो, हर मसले पर जो है कर्मचारी लामबंद हुए और उन्होंने एक निर्णायक भूमिका निभाई बंगाल के चुनाव में। और खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश से जो कर्मचारी नेता थे वो बंगाल गए और वहां पर दोनों ने एक दूसरे को, कर्मचारियों को सपोर्ट करते हुए जिस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया, तो ये कहा जा रहा है कि वहां पर कर्मचारियों की बड़ी अहम भूमिका रही। और इस बारे में हमने आपको पहले भी उत्तर प्रदेश जो कर्मचारी नेता हरीश किशोर तिवारी जी, उनसे आपको हमने पहले भी बात कराई थी, बंगाल चुनाव के समय भी हमने उनसे आपकी बात कराई थी। तो अब जबकि बंगाल में परिणाम आ चुके हैं, रिजल्ट सबके सामने है, तो हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या कर्मचारी मुद्दा, कर्मचारियों का जो जो उनकी समस्या है, क्या वो भी चुनाव में मुद्दा बन सकती है और मुद्दा बन के इस तरह का परिणाम ला सकता है। तो इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज फिर से हरि किशोर तिवारी सर जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य संयुक्त परिषद, कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हैं, और भास्कर घोष जी, जिन्होंने कि बंगाल में तमाम कर्मचारी यूनियन संगठन जो भी उनको मिलाकर जो है वहां पर एक महागठबंधन के तरह का जो है अलायंस बनाकर जो वहां पर कर्मचारी आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। शुरुआत हरि किशोर सर से ही करते हैं। पहले भी हरि किशोर सर से ही हमने शुरू किया था। हरि किशोर सर, अब बंगाल में आपकी मेहनत लगता है रंग लाई है। देखिए, बंगाल में ममता सरकार थी अभी, और उन्होंने हमारे कर्मचारियों शिक्षकों का बहुत उत्पीड़न कर रखा था। पूरे प्रदेश में, या देश की बात करें अगर हम, तो पश्चिम बंगाल का सबसे खराब ग्राफ था। 18% डीए यहाँ मिल रहा था, यानी हर कर्मचारी का लगभग 20 से 30,000, 40,000 रुपए तक का नुकसान प्रति माह किया जा रहा। 58% सारे स्टेट में था, जिसकी सूची मैंने तैयार की, सारे आदेश मैंने मंगाए। ये उत्तर प्रदेश का मंगाया, मध्य प्रदेश, उसका महाराष्ट्र का मंगवाया, बिहार का मंगवाया, हिमाचल का मंगवाया, राजस्थान का मंगवाया, पंजाब का मंगवाया, सब जगह 58% था। वहां को लेकर हम लोग आए इनके समर्थन में, तो हम लोगों ने इनको सारे कागज पेपर दिए कि भाई देखिए, इस तरह से लड़ाई आप लड़िए कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है। आप देखिए कि कलकत्ता में अगर कोई सरकारी कर्मचारी रह रहा है या शिक्षक रह रहा है किसी कॉलोनी में, और उसके बगल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी रह रहा है, कर्मचारी रह रहा है, तो उसको 58% मिल रहा है। उसके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसमें इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वही खाना ये खा रहा है, वही खाना वो खा रहा है, और इनको 30,000 रुपए कम मिल रहा है। तो ये मुद्दा लड़ने का था। भले ममता जी कहें कि हमारे खिलाफ तरफ लड़ रहे हैं, लेकिन कागज पर लड़ाई दिखाई पड़ रही है। तो इन लोगों ने फिर एकजुट होकर काम करना शुरू किया। इनकी लड़ाई काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन फिर इन्होंने एक बड़ी रैली की, जैसे अपने हजरतगंज लखनऊ में होता है इस तरह का इनका एक प्लेस था, जहां पर इन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छा एक रैली की। और जब रैली नहीं निकालने दी तो इन लोगों ने वहां जाम लगा दिया। मैं भी उसमें था, जमीन पर हम लोग बैठे उसमें। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने इनको ये कहा कि भाई सारे संगठन, सारे जितनी पार्टियां हैं, उन सभी के अध्यक्षों को आप लिखें पत्र। कांग्रेस को भी लिखा गया, ममता जी को भी लिखा गया, भाजपा को भी लिखा गया, सीटू को भी लिखा गया, एआईसीटी को भी लिखा गया, कि भाई सीपीएम को लिखा गया कि भाई आप लोग हमारी बात सुनिए, जो सुनेगा उसके साथ जाएंगे आप। जैसा मैंने उत्तर प्रदेश में एक बार किया था, ये अखिलेश की सरकार को बहुत वोट मिला पुरानी पेंशन के मुद्दे। तो यहाँ पे इन लोगों ने उस तरह से काम किया। और यहाँ पर जो प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के, बंसल जी, उन्होंने एक बैठक की इन लोगों के साथ में। उसके बाद मैनिफेस्टो कमेटी में इन लोगों को ले जाया गया और वहां पर उस मांग को रखा गया। उस मांग पत्र को अमित शाह जी को दिखाया गया, और अमित शाह जी ने अपने अगले ही भाषण में उसको डिक्लेयर कर कि मैं 45 दिन के अंदर आपको दे दूं। हम लोगों ने ममता जी से भी बात की थी कि भाई आप कर दीजिए। ममता जी हमारे खिलाफ हाईकोर्ट चली गई, हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गए, हम लोग वहां से जीत गए। उसके बाद भी उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं, हम नहीं करेंगे।
तो ये कहीं ना कहीं हमारा पेट काटने की बात है। तो हम लोगों ने उसके बाद ममता जी के क्षेत्र भवानीपुर में एक बड़ी रैली, जिसमें 2-3 हजार लोग हम लोग थे, मैं था उसमें, और हम लोगों ने वहां पे उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में की, उसकी परमिशन उन्होंने नहीं दी। फिर हाईकोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग परमिशन लेके आए और वहां पर आकर हम लोगों ने बैठक की और हम लोगों ने पहला नारा दिया कि हमारा जो डीए की चोरी करने वाला लोग है उसको हम लोग नहीं करेंगे, नहीं रहने दें। डीए चोर, ममता सरकार वापस जाओ, ये नारा उनके दरवाजे पे हम लोगों ने लगाना शुरू किया। उसके बाद हम लोगों ने जिलों के भी दौरे किए। बांकुड़ा में जब मैं गया तो हम लोग बैठक कर रहे थे जिले में, तो शाम को 40-50 टीएमसी के गुंडों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हम लोगों को, ये भास्कर घोष जी ने, लोगों ने मोटरसाइकिल पर बैठा कर भगाया वहां से और हमारी गाड़ी को तोड़ने का प्रयास किया। उसकी रात को तमाम लोग हमारे घायल हो गए। उन लोगों को सबको भास्कर जी ने रात को इमरजेंसी भर्ती कराया, उनका इलाज कराया, फिर एफआईआर कराई गई। और उसकी एफआईआर होने के बाद वहां एक रमेश, हमारे अवस्थी थे सांसद वहां के यूपी के, उनसे कहा, उन्होंने डीएम को फोन किया, उसके बाद एफआईआर भी हो। और उसके बाद फिर इन लोगों ने वहां पर 14 तारीख को, यानी तीसरे दिन, 4-5 जिलों को इकट्ठा करके वहां पर एसएसपी कार्यालय का घेराव किया, बड़ा घेराव किया, हजारों की संख्या में लोग आए। और उसके बाद एफआईआर पे अमल हुआ और काफी लोग गिरफ्तारियां हुई। तो इस तरह का प्रदर्शन सब होने के बाद नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचे और उन्होंने भी अपने सारे वक्तव्य में घोषणा की और पूरे कलकत्ता में बड़े बड़ी होर्डिंग लगाई गई, जिसमें सिर्फ एक मांग लिखी गई कि हम, मोदी का वादा, हम 45 दिन के अंदर कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा करके डीए का दे दें। तो इस तरह का बड़ी लंबी लाइन लोगों ने लड़ी और उसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री जी जो बैठे हैं वो उस पर काम कर रहे हैं और हम समझते हैं जल्दी का हो जाएगा और भी जो भी समस्याएं होंगी उनकी निपटाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अच्छी लड़ाई लड़े और उस सरकार को गिराने में इनका बहुत पूर्ण योगदान इसमें माना जाएगा। जी, मतलब ये कहें कि कर्मचारियों का आंदोलन जो भी वहां पे हुआ उसका फायदा जो है बीजेपी को मिल गया। हाँ बिल्कुल। तो अब हम आते हैं भास्कर जी के पास। भास्कर जी, जिस तरह से वहां पर एक इतने सालों से ममता जी की सरकार थी और कहा जा रहा था कि बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल होगा, और वहां पर जो है कर्मचारियों का आंदोलन एक इतना बड़ा मुद्दा बनकर आया। हम राजनीति पर ना जा, हम कर्मचारियों के मुद्दे पर हम फोकस कर रहे हैं इस चर्चा में, हम राजनीति में नहीं जा रहे। तो क्या आपको, मतलब अब तो ये लग ही रहा हो, क्या कर्मचारियों का आंदोलन इतना बड़ा मुद्दा वाकई में बन गया था कि ममता जी को हार का सामना पड़ा कर्मचारियों के मुद्दों के ही कारण, या फिर अलग कारण रहे होंगे? तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने सबको इकट्ठा किया था, तो आपको क्या लग रहा है कि कर्मचारियों का आंदोलन कितना बड़ा मुद्दा बना? देखिए, कर्मचारियों को मुद्दा पिछले 3 साल से पहले जब हम लोगों ने ये संग्रामी ज्योति मंच नहीं बनाया था तब कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि बंगाल में कर्मचारियों को डीए नहीं मिलना ये इंडिपेंडेंस से चला आ रहा है। कभी भी बंगाल का कर्मचारियों को केंद्रीय हार से डीए नहीं मिला था, और दूसरे राज्यों में जो सुविधा मिलता है हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने क्या किया, बंगाल में क्या था, कर्मचारियों का जो हर एक संगठन था वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो उनको क्या होता है, एकजुट होने में प्रॉब्लम होता है, उनको मुद्दा उठाने में भी प्रॉब्लम होता है। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी का ग्रिप से निकलना है और हम लोगों का खुद का बात खुद से बोलना चाहिए। तो हम लोगों ने संग्रामी ज्योति मंच शुरू किया और पूरा का पूरा कर्मचारियों को एक जगह में लाके खड़ा किया। फिर हम लोगों ने आज से 3.5 साल पहले धरना शुरू किया। लगातार धरना अभी भी चल रहा है, वो 1200 दिन से ऊपर से धरना चल रहा है। कोलकाता में एक शहीद मीनार बोल के ग्राउंड है, वहां पे हाईकोर्ट का परमिशन से हम लोग बैठे हुए हैं। तो वहां पे पहले धरना शुरू हुआ, उसके बाद हम लोगों ने अनशन का शुरू किया। मैंने खुद अनशन में बैठा था और मैंने 42 डेज के लिए अनशन किया था, पूरा पानी पी के हम लोगों ने अनशन किया था उधर। फिर दूसरा चरण में भी हम लोगों ने अनशन किया। पिछले 15 साल में जहां जहां पे पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन करने का कोई जगह नहीं था, हम लोगों ने वहां पे भी आंदोलन किया। आप सोच भी नहीं सकते कि ममता बनर्जी जहां पे रहता था उनका आसपास तक नहीं जाने भी देता।
हम लोगों ने फिर उनको चैलेंज किया और वहां पे हाईकोर्ट का परमिशन, एक बड़ा सा जुलूस निकाला। हम लोग का जो मिছিল था, जो रैली था, वो 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा एक रैली बन गया था वहां पे। फिर नमन्नो जहां पे प्रशासनिक भवन होता है, वहां पे भी किसी को धरना नहीं देने देता। तो हम लोगों ने पिछले 3 साल में 3 बार वहां पे धरना लगाया। हम लोगों के अलावा और किसी ने नहीं कर पाया। और ये पिछला 12 दिन से एक भी दिन ऐसे नहीं गया कि कर्मचारियों का मुद्दा बंगाल के राजनीति में चर्चित नहीं हुआ है। और हम लोगों ने क्या किया, पिछले 15 साल से बंगाल में इंस्टीट्यूशनल करप्शन का इतना ज्यादा फैलाव हो गया, तो हम लोगों ने आम आदमी को जागरूक करने के लिए काम किया। उनको समझाया कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल जो करप्शन है वो हम लोगों का हर एक का जीवन में वो भारी पड़ रहा है। कोई काम भी नहीं हो रहा, सरकारी कोई काम भी नहीं होता है। यहाँ पर टैक्स पेयर का पैसा भी चोरी होता है। और उसमें ऐसे करते करते इंस्टीट्यूशनल करप्शन, डीए नहीं मिलना, नौकरी नहीं मिलना, अस्थायी कर्मचारियों को जो तनख्वाह है वो तनख्वाह रेगुलर में नहीं मिलता था। ये सब मुद्दा क्या हो गया, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम में पूरा भारी हो गया। और ये हम लोगों की वजह से ही हुआ है। और बंगाल में क्या होता है, देश में सबसे ज्यादा वोट चोरी अगर कहीं पे भी होता है वो बंगाल में होता है। हालत ऐसे बन गया था कि 50% से ज्यादा आदमी खुद का वोट खुद दे भी नहीं सकता था। तो हम लोगों ने निर्वाचन कमीशन के साथ मिलके इस बार में कोशिश के, पिछले दो चुनाव से हम लोग कोशिश कर रहे थे। 23 में पंचायत चुनाव हुआ था। पंचायत चुनाव ने हम लोगों का निरापत्ता को लेके हम लोगों ने केंद्रीय बाहिनी लाने का मांग को लेके हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट में हम लोग जीते। फिर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने हरीश साल्वे जी को लेके उस मामले में जीत हासिल की। और पंचायत चुनाव जो हुआ था वो केंद्रीय बाहिनी को ये से हुआ था। लेकिन यहाँ पे IAS IPS लोगों ने इतना ज्यादा टीएमसी के लिए काम करता है कि वहां पे रिजल्ट ठीक ठाक से नहीं आता। रिजल्ट में पूरा उलट दिया गया। फिर 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी हम लोगों ने काम किया। 23 से ज्यादा सुधार हुआ है। और इस बार हम लोगों ने ठान लिया था कि इस बार तो एक भी वोट चोरी होने नहीं देंगे। तो हम लोगों ने काम किया। हम लोगों का फीडबैक को लेके निर्वाचन कमीशन ने पूरा काम किया। और उसी के चलते हम लोगों ने बताया भी था। 2023 में भी हम लोगों ने ममता बनर्जी को बोले थे कि कर्मचारियों के साथ लड़ाई करके कोई सरकार टिक नहीं पाया और बंगाल में भी टिक नहीं पाओगे, हम आपको यहाँ पे हटाएंगे। तो हम लोगों ने पूरा कोशिश किया। आप बोल सकते हैं कि कर्मचारी का इतना पावर कहां से आ गया कि एक सरकार को उखाड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे वोट चोरी होता है वो वोट चोरी हम लोगों ने बंद कर दिया पूरा। तो वोट चोरी बंद होने से आदमी ने जब खुद का वोट खुद ने डाल सका तो इनका बोलती बंद हो गया। और पॉलिटिक्स मुद्दा अभी तो कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी का विदाई हुआ था। लेकिन अभी भी वो बोल रहा है कि कर्मचारियों को डीए दे देना चाहिए। सरकार, नया जो सरकार है जो वादा किया था उनको तुरंत लागू करे। तो हम लोगों का खुद का मुद्दा जो पिछले 3 साल से हम उनका पास कर रहा था, तो 10-12 दिन हुआ अभी चुनाव का रिजल्ट आ गए। अभी वो बोल रहे हैं कि हाँ दे दिए। ये हम लोग का और भी सत्ता मजबूत हो गया हम लोगों के लिए। तो एक तरह से मतलब ये कह लीजिए कि ये पूरे देश के लिए उदाहरण हो सकता है, कर्मचारियों के लिए, जहां कर्मचारी अपनी मांगों के लिए परेशान है। वो परेशान है कि हमारी उनकी मांग नहीं सुन रही है सरकार। और वहां पर इस तरह से बंगाल में जिस तरह से कर्मचारी लामबंद हुए और एक तरह से एक उन्होंने तैयारी कर रखी थी कि हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी, तो जिस तरह से हम इस वोट में जो लोकतंत्र का जो बड़ा पर्व है वोटिंग मतदान, उसमें शामिल होकर जो है सरकार को सबक सिखाने का आप लोगों ने ठाना था, तो वो आपको एक तरह से सफलता मिल गई। तो अब क्या लग रहा है हरिकिशोर सर, अब क्या फिर आपको बंगाल जाना पड़ेगा कि अब हो जाएगा अब सब कुछ ठीक ठाक? नहीं, कर्मचारियों को अब होगा सब हम लोग एक बार जाएंगे वहां के मुख्यमंत्री जी से बैठकर उनकी वार्ता कराएंगे चाय पे, और इनकी जो समस्याएं हैं उनको निदान कराने का पूरा प्रयास करेंगे।
तो चलिए, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जैसा कहा कि ये पूरे देश के कर्मचारियों के लिए एक उदाहरण, एक नजीर बन सकता है बंगाल का चुनाव, जहां पर तमाम राजनीतिक कारण मुद्दे रहे होंगे, लेकिन हम कर्मचारियों के मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। तो ये दिखा गया कि किस तरह से कर्मचारी बंगाल के, जहाँ की डीए नहीं था, जहाँ की 7वां वेतन आयोग नहीं था, वो सब के खिलाफ जो है कर्मचारी इकट्ठे होकर उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनको सफलता मिली। और अब उम्मीद करते हैं कि जो नई सरकार है वो उनकी मांग पूरी कर दे। तो आप दोनों चर्चा में जुड़े, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे जो भी होता है उस पर फिर चर्चा में जुड़ेंगे, फिर जानते करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।